लाहिड़ी महाराज के प्रसंग। रानीखेत के पास अल्प समय मिलने के बाद उस निस्वार्थी गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लाहिड़ी महाराज को जगत में अपना जीवन कार्य पूरा करने के लिए छोड़ दिया। आप सुन रहे हैं योग कथामृत का सार। सन 1861 में काशी के एक एकाकी कोने में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। साधारण लोक समाज इससे अनभिज्ञ था, परंतु जिस प्रकार फूलों की सुगंध को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करते लाहिड़ी महाराज अपने स्वाभाविक तेज को छिपाकर नहीं रख सके। भारत के कोने कोने से उनकी ख्याति सुनकर भक्त उनके पास आने लगे। दिन प्रतिदिन ये महान गुरु एक दो साधकों को क्रिया योग की शिक्षा देते थे। अपनी इन आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं व्यावसायिक तथा परिवारक जीवन के कर्मों के अलावा वो शिक्षा के क्षेत्र में भी हिस्सा लेते थे। उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थी और काशी के बंगाली टोले मोहल्ले में एक बड़े स्कूल के विकास में भी योगदान दिया। गीता सभा नाम से प्रसिद्ध साप्ताहिक सभाओं में गुरुदेव अनेक लोगों को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। साक्षात परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लाहिड़ी महाराज बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते थे तो वो भी उत्तर में उन्हें उतनी ही श्रद्धा से नमस्कार करते थे। वो स्वयं तो अपने भक्तों के पांव छू लिया करते थे, पर उन्हें कभी अपने पांव छूने नहीं देते थे। हर धर्म के लोगों को क्रिया योग की दीक्षा का दान लाहिड़ी महाराज के जीवन की एक उल्लेखनीय विशिष्टता थी। केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि उनके प्रमुख शिष्यों में मुसलमान और ईसाई भी थे। उनके एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खान उनसे दीक्षा लेकर अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के होते हुए भी गुरुदेव ने अपने समय की कट्टर जाति व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में साहसिक कदम उठाए थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इस गुरु की छत्र छाया में आश्रय मिलता था। सभी संतों के समान उनके मन में भी समाज के पतित दलितों के लिए दया और प्रेम का भाव था। याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। वो महान गुरु अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते थे। गुरुवर उन सबको अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। लाहिड़ी महाराज अत्यंत विचार पूर्वक अपने सभी अनुयायियों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग या राजयोग के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वह आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। संन्यास जीवन कितना कठिन है ये समझते हुए भले भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। एक दिन भगवत गीता पर लाहिड़ी महाराज का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापता की एक झलक देखने को मिली। कथा सुनाते हुए अचानक वो हाँफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा हो और सांस लेने में कष्ट हो रहा हो। वो जोर से चिल्लाए, जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूँ। और कुछ ही दिनों बाद सबने समाचार पत्र में पढ़ा कि उस दिन जापान के पास एक जहाज में यात्रा कर रहे कई लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। आध्यात्मिक उपदेश के लिए उनके समक्ष उपस्थित न हो पाने वाले शिष्यों के अनुरोध पर वो उन्हें स्वप्न में भी दीक्षा देते थे। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता था तो महाराज जी उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते थे। उनके दोषों के बारे में भी वो अत्यंत सौम्य और शांतिदायक शब्दों में बोलते थे। काशी के असंख्य शिष्यों के अतिरिक्त भारत के सुदूर भागों से भी सैकड़ों लोग लाहिड़ी महाराज के दर्शन करने और उनकी वाणी सुनने वहां आते थे। उनके अनेक शिष्य समाज में ऊंचे स्थान पर पहुंचकर प्रचार द्वारा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे, पर गुरुदेव ने इसकी कभी भी अनुमति नहीं दी। एक शिष्य तो काशी नरेश के वैद्य थे। उन्होंने लाहिड़ी महाराज को काशी बाबा का नाम देकर उस पर प्रसार करने का प्रयास किया, पर गुरुवर ने उसके लिए भी मना कर दिया। उन्हें अपने लिए नाम या यश का लोभ नहीं था। लाहिड़ी महाराज स्वयं एक गृहस्थ योगी थे और उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया है वो आज के संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। परमहंस योगानंद का कहना है कि उनकी जीवनी पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। योगामृत पर ये चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है। आप जुड़े रहें हमारे साथ। अमेरिका, अभिरुचि और यात्रा। अति प्राचीन काल से ही भारत में कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों ने आध्यात्मिक लक्ष्यों को सामान्य जनता की दृष्टि के सामने अनवरत रूप से जस का तस रखा हुआ है। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु हिंदू कई तरह के साधुओं, योगियों, स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेले में आकर ही सांसारिक लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं, अन्यथा कभी अपने एकांत स्थान से बाहर नहीं निकलते।
आगे सुनते हैं परमहंस योगानंद की जीवनी का सार। श्री युक्तेश्वर जी ने बाबा जी से अपनी पहली भेंट के बारे में बताया कि जब वो उनसे मिले थे तब लाहिड़ी महाराज से दीक्षा प्राप्ति हो चुकी थी, पर वो स्वामी नहीं बने थे। महाराज जी ने ही उन्हें कुंभ मेले में जाने को कहा था। जनवरी के महीने में प्रयाग में चल रहे उस मेले में विशाल जनसागर और उसका कोलाहल देखकर वो हक्के बक्के रह गए थे। फिर भी ध्यानपूर्वक चारों ओर देखने पर भी उन्हें किसी सिद्ध का तेजस्वी चेहरा अभी तक नहीं दिखा था। अचानक उन्हें एक संत ने बुलाया जो एक वृक्ष की छांव तले शिष्यों की मंडली से घिरे बैठे थे। उनकी आंखों में तेज और चेहरे पर प्रकाश था। वो तुरंत उठकर खड़े हुए और उन्होंने श्री युक्तेश्वर को अपने आलिंगन में बांधकर उनका स्वागत किया। उनसे थोड़ी देर तक बात करके श्री युक्तेश्वर ने पश्चिमी देशों और वहां के विज्ञान की बौद्धिक उपलब्धियों की चर्चा की। ये सुनकर उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिमी देशों में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। उन देशों में अनेक संत और महापुरुष हैं जो केवल अपनी नींद से जगने की प्रतीक्षा में हैं और ये कार्य आपके शिष्य के द्वारा ही होगा। अनेक वर्षों बाद श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद की तरफ हर्ष से देखते हुए कहा, मेरे पुत्र, तुम ही वो शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने वर्षों पहले दिया था। तुम अमेरिका प्रस्थान के लिए जुट जाओ। ये सुनकर योगानंद को बहुत हर्ष हुआ कि स्वयं बाबा जी ने उनके कदम श्री युक्तेश्वर जी की ओर मोड़ दिए थे। फिर भी अपने प्रिय गुरु और आश्रम की सादगी भरी शांति से दूर जाने से उनका मन उदास हो रहा था। वो रांची में अपने विद्यालय के भंडार गृह में ध्यान मुद्रा में बैठे थे। बच्चों के बीच एकाकी स्थान मिलना उन दिनों मुश्किल होता था, लेकिन उनके मन में अपनी यात्रा का ही विचार आता रहा और पश्चिमी चेहरों की लंबी कतारें घूमने लगी। देर तक विचार करने के बाद और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने यात्रा पर जाने का मन बना लिया। अपने साथी शिक्षकों के हाथों में विद्यालय को सौंपकर उनसे वचन लिया कि वो सभी लाहिड़ी महाराज के शिक्षा आदेशों का सदैव पालन करेंगे, उन्हें पत्र लिखते रहेंगे और ईश्वर ने चाहा तो एक दिन वो लोग फिर मिलेंगे। उन्हें पता था कि उनके जीवन का एक विशिष्ट अध्याय अब समाप्ति पर है और मानवता के कल्याण के लिए इससे आगे उन्हें सुदूर देशों में रहना होगा। शीघ्र ही उन्हें अमेरिका में आयोजित धार्मिक उदारवादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यहाँ से उनके लिए पश्चिमी देश की यात्रा के द्वार खुल गए थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी बात कैसे समझा पाएंगे जब उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही नहीं है, पर उनके गुरु ने कहा कि वो जिस भी भाषा में बोलेंगे योग पर उनका भाषण पूरे ध्यान से सुना जाएगा। उनके पिता को उनकी अमेरिका की यात्रा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि वो फिर कभी अपने पुत्र को नहीं देख पाएंगे। फिर भी उन्होंने एक बड़ी धनराशि योगानंद को दी, जिसकी वजह से वो वहां एक लंबे समय तक आराम से रह सके। अपने गुरुदेव और प्रिय मातृभूमि को छोड़कर अमेरिका जैसे अनजान देश में जाने के नाम पर ही उनका मन आशंकाओं से भर रहा था। उस भौतिकवादी पाश्चात्य जगत की उन्होंने अनेक कहानियां सुन रखी थीं। वहां युगों से संतों का वात्सल्य नहीं छलका था। शायद इसी कारणवश वो प्रदेश इतना ठंडा था। प्रस्थान करने से एक दिन पहले अपने गुरु की पावन उपस्थिति में उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई, भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ है। तुम अमेरिकी लोगों के सारे तौर तरीके अपना लेना, दोनों समाजों के उत्तम गुणों को ग्रहण करना। कभी मत भूलना कि तुम ईश्वर की सच्ची संतान हो और पृथ्वी में चारों ओर फैले अपने भाई बंधुओं को खोजना और उनके गुणों को आत्मसात करना ही तुम्हारा धर्म है। स्वयं को एकाकी ना समझना। तुम जहां जाओगे तुम्हें सच्चे मित्र मिलेंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। वो अकेले ही अमेरिका गए थे, जहां उनका एक भी मित्र नहीं था, परंतु उन्हें वहां हजारों लोग मिले जो योग और आत्मा की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए उनकी प्रतीक्षा में उत्सुक बैठे थे। वो सब उनके अभिन्न मित्र भी बन गए। कथामृत के सार पर चर्चा भी बाकी है। आप भी बने रहें हमारे साथ। गुरु संदेश और भारत वापसी। एक दिन माउंट वॉशिंगटन स्थित अपने आश्रम में ध्यान कर रहे योगानंद को अचानक अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी की आवाज अपने अंतःमन में सुनाई दी। वो अपने प्रिय शिष्य को पुकार रहे थे। 15 वर्षों से वो धीरज के साथ उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर अब जबकि शीघ्र ही वो संसार त्यागने वाले थे, एक बार योगानंद को देखना चाहते थे। अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए 15 वर्ष हो चले थे और अब उन्हें लौटना था। इस काम में उनके मित्र श्री लिन ने उनकी मदद की और भारत लौटने की यात्रा का पूरा व्यय उठाने को तैयार हो गए। योगानंद की बनाई हुई सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अब कैलिफोर्निया में पंजीकृत हो चुकी थी।
उन्होंने अपना सब कुछ इस फेलोशिप को दान कर दिया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो फिर अमेरिका अवश्य आएंगे, इस देश को कभी नहीं भूलेंगे। लॉस एंजलिस में उनके मित्रों ने उन्हें एक विदाई भोज दिया और योगानंद लंबे समय तक उनके चेहरे निहारते रहे। उस मित्रता की मधुरता पर वो कृतज्ञ हो गए। एक बार फिर अत्यंत हर्ष के साथ योगानंद भारत की पवित्र हवा में सांस ले रहे थे। उनका जहाज मुंबई के विशाल बंदरगाह में आकर रुक गया था। उनके कई मित्रगण फूल माला लिए उनके स्वागत में खड़े थे। पास ही स्थित ताजमहल होटल में उनके रुकने का प्रबंध किया गया था, जहां प्रेस संवाददाता भीड़ बनाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु योगानंद को उनमें कोई रुचि नहीं थी। वो अपने गुरु और आत्मीय जन से मिलने के लिए अधीर थे। वहां न रुककर वो सीधे रेलगाड़ी से कोलकाता की ओर चल पड़े। एक बार फिर हावड़ा स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए विशाल भीड़ उमड़ पड़ी। जिस प्रेम भाव के साथ और जिस विशाल स्तर पर उनका स्वागत हुआ, उन्हें उसकी कल्पना भी नहीं थी। उनके आगे आगे कारों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें चल रही थीं। उनके वृद्ध पिता ने उन्हें प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया और दोनों देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। सभी परिवारजन उन्हें घेरे खड़े थे और सभी की आंखें नम थीं। उस प्रेम पूर्वक पुनर्मिलन की स्मृतियां योगानंद के मानस पटल पर सदा के लिए अंकित हो गई थीं। और अभी तो उनका अपने परम श्रद्धेय गुरु से मिलना बाकी था। अगली सुबह कोलकाता से श्रीरामपुर की यात्रा आरंभ हुई। रास्ते भर उन्हें अपनी पहचानी हुई गलियां, दुकानें और घर दिखाई दिए। वहां कुछ नहीं बदला था। फिर वह अपने गुरु के आश्रम पहुंचे। उनके मन की प्रसन्नता अब किसी से छुपी न थी। ऊपर को जाती सीढ़ी की ओर देखने पर उन्होंने दूसरे सिरे पर अपने गुरु को खड़ा पाया। उनकी छवि किसी महान ऋषि के समान थी। उनके परम सानिध्य में आकर योगानंद एक बार फिर से धन्य हो गए। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह निकले। उन्होंने घुटने टेककर अपने गुरु का अभिवादन किया और उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगा लिया। बहुत देर तक किसी के मुंह से कोई शब्द ना निकले। फिर वो दोनों फर्श पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। 15 वर्ष के वियोग को भरने की अनाम चेष्टा। गुरु शिष्य के मिलन का इससे सुंदर दृश्य वहां किसी ने न देखा था। श्रीरामपुर और कोलकाता से थोड़ा सा अवकाश पाते ही योगानंद अपने विद्यालय की ओर रांची प्रस्थान कर गए। वहां फिर एक बार उनका भव्य स्वागत हुआ। 15 वर्षों से उनकी अनुपस्थिति में भी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ वहां के शिक्षक अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे। आश्रमवासी छात्रों के दमकते चेहरे इस बात का प्रमाण थे, किंतु फिर भी वो लोग भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। कोष में पैसा नहीं था और कोई दान भी नहीं दे रहा था। योगानंद ने अमेरिका से प्राप्त अपने व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग करते हुए कई बड़े लोगों से इस विषय पर चर्चा की और फिर एक बार अपने विद्यालय के लिए आर्थिक मदद प्राप्त कर ली। कुछ महीनों बाद उस विद्यालय को भी पंजीकृत कर लिया। योग शिक्षा केंद्र की स्थापना के जिस स्वप्न को उन्होंने केवल 7 विद्यार्थियों के साथ आरंभ किया था, आज वो साकार हो गया था। योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य नाम से चल रहे इस विद्यालय में सभी कक्षाएं खुले प्रांगण में होती थीं। बच्चों को खेल क्रीड़ा में भी प्रोत्साहित किया जाता था। जहां एक ओर उन्हें तलवार और लाठी चलाना सिखाया जाता था, वहीं दूसरी ओर योगासन, क्रिया योग की शिक्षा भी दी जाती थी। बच्चे बागवानी करके अपने लिए सब्जियां भी पैदा किया करते थे। वहां के विशाल पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें थीं और वो भी कई भाषाओं में। विश्व के सभी शास्त्रों के ग्रंथ भी वहां पढ़ने के लिए उपलब्ध थे। योगानंद ने जब अपने साथ आए अमेरिकी सहायक से पूछा कि उनका भारत के बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, शांति। यहाँ के लोगों के स्वभाव में ही शांति है। ये सार आगे जारी रहेगा। आप भी बने रहें हमारे साथ। दक्षिणी भारत और कुंभ। नवंबर 1935 में योगानंद जी अपने सहायक रिचर्ड राइट के साथ मैसूर राज्य के अतिथि के रूप में आए और वहां कुछ दिन बिताए। वहां के राज परिवार की कुलदेवी के मंदिर में प्रवेश करने वाले श्री राइट पहले पाश्चात्य व्यक्ति थे। गत 15 दिनों में योगानंद मैसूर के अनेक नागरिकों और छात्रों के समक्ष अपना व्याख्यान दे चुके थे। इससे पहले वो बैंगलोर जाकर भी 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित कर चुके थे। धीरे धीरे दक्षिणी भारत में भी उनकी विद्या और ज्ञान का डंका बज रहा था। अपने भाषणों में जब भी उन्होंने पूर्व और पश्चिम के आदान प्रदान से होने वाले पारस्परिक लाभों की बात की, तब तब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी सभा गूंज उठी। अपनी अनेक सभाओं के बीच उनका दक्षिण भारत का भ्रमण भी हो रहा था। बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, ये सभी प्रदेश ऐतिहासिक अवशेषों से भरपूर थे। वहां के इतिहास पर ये लोग लंबी चर्चा करते थे। मैसूर प्रवास के अंतिम दिन योगानंद ने विख्यात वैज्ञानिक सर सीवी रमन से भेंट की।
जिन्हें साल 1930 में अपने आविष्कार रमण इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनसे मिलकर योगानंद को बड़ा आनंद आया। भारत का वो इतिहास इतना लुभावना था कि ये लोग वहां अपना प्रवास और बढ़ाना चाहते थे, पर समय इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। कोलकाता विश्वविद्यालय में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के समापन सत्र में व्याख्यान देने का दिन निकट आ रहा था, इसलिए वहां बिताए 1 महीने की सौहार्दपूर्ण स्मृतियों को लेकर वो लोग वापस कोलकाता आ गए। आते ही सबसे पहले योगानंद अपने गुरु के पास श्रीरामपुर आ गए और उन्हें अकेला पाकर बहुत प्रसन्न भी हुए। उन्होंने कहा कि वो हाई स्कूल के विद्यार्थी थे जब उनकी शरण में आए थे और अब प्रौढ़ हो गए हैं। उनके 2-4 बाल भी अब सफेद हो चले थे, पर आज तक गुरुवर ने उनसे ये नहीं कहा कि वो योगानंद से प्रेम करते हैं। हालांकि वो ये बात जानते थे, पर फिर भी उनके कान अपने गुरु के श्रीमुख से ये सुनने को उत्सुक थे। ये सुनकर गुरुवर ने उत्तर दिया कि उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में एक पुत्र की आशा थी जिसे वो योग मार्ग पर चलने की शिक्षा दे सके। पर जब से योगानंद उनके जीवन में आए, उन्हें ये संतुष्टि हो गई कि उनका बेटा उन्हें मिल गया है। उनके शब्दों ने योगानंद के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया और उनके मन पर पड़ा एक भारी बोझ हटा दिया। दिसंबर के अंत में श्रीरामपुर आश्रम में दक्षिणायन प्रारंभ का महोत्सव मनाया गया। हमेशा की तरह दूर दूर से श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य एकत्रित हुए। भक्तिपूर्ण कीर्तन और मधुर गायन से पूरा आंगन गूंज उठा। योगानंद के मन में सारी पुरानी स्मृतियां फिर से जागृत हो गईं। जब सब लोग चले गए तो गुरुजी ने उसी शयन कक्ष में उन्हें बुलवाया जहां इस प्रकार के उत्सव के बाद केवल एक बार उनके साथ सोने की अनुमति उन्हें मिली थी। आज वहां गुरुदेव चुपचाप बैठे थे। योगानंद उनके चरणों में बैठ गए और उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को संन्यास की उच्चतर पदवी परमहंस प्रदान की। उन्होंने कहा कि अब से ये पदवी स्वामी का स्थान लेगी और वो जगत में परमहंस योगानंद के नाम से यश और ख्याति अर्जित करेंगे। उनके आगे के शब्दों ने योगानंद के हृदय को व्याकुल कर दिया। वो बोले कि अब इस संसार में उनका कार्य समाप्त हो चुका है और ये भार अब वो अपने शिष्य के कंधों पर डालना चाहते हैं। साथ ही पुरी में स्थित अपने आश्रम का कार्यभार भी किसी की मदद से उन्हें ही चलाने को कहा। उनका 81वां जन्मदिन पास आ रहा था, पर वो स्वस्थ और मजबूत दिखते थे। ऐसे में देह त्यागने की उनकी बात सुनकर योगानंद की आंखें भर आती थी। वो उनसे निवेदन करते थे कि ऐसी बातें न करें। तभी प्रयाग में कुंभ मेला लगने का समय आया। योगानंद ने जाने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव नहीं चाहते थे कि वो जाएं, पर उन्होंने मना नहीं किया। अगले दिन कुछ लोगों के साथ वो प्रयाग की यात्रा पर निकल पड़े। गुरु ने सदा की ही तरह उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इस पर सोचने पर योगानंद मानते हैं कि ये ईश्वर की ही करनी थी, जो अपने गुरु की महाप्रयाण की घटना को असहाय होकर देखने की विवशता से ईश्वर उन्हें बचाना चाहते थे। मन को मोह लेने वाले उस कुंभ मेले में वो लोग 2 दिन रहे और फिर यमुना किनारे किनारे चलते हुए आगरा पहुंच गए। फिर एक बार ताजमहल को नैन भर के देखा और उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर वृंदावन में स्वामी केशवानंद के आश्रम पहुंच गए। उनका आश्रम ईंटों से बना एक विशाल भवन था, जिसमें सुंदर उद्यान और भारी भरकम स्तंभ लगे थे। उनकी बैठक में लाहिड़ी महाराज की एक विशालकाय फोटो टंगी थी। योगानंद की मंडली ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों में स्थान ग्रहण किया। कथामृत में आगे की कहानी जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। गुरुवर का वियोग। योगानंद अपनी कुंभ की यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए थे। अपने गुरु से मिलने को आतुर शिष्य को जब पता चला कि वो पुरी में हैं, तो उन्हें घोर निराशा हुई। फिर अचानक उन्हें पुरी बुलाया गया। तार का संदेश उन्हें समझ आ रहा था और वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर ईश्वर से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगे। दूसरे ही दिन ट्रेन पकड़कर जब वो पुरी की ओर बढ़े तो सामने ही उन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी दिखाई दिए। उन्होंने अश्रुपूरित नयनों से पूछा, क्या सब कुछ समाप्त हो गया? उन्होंने हामी में सिर हिलाया और फिर अदृश्य हो गए। योगानंद के हृदय को इससे बड़ा आघात कभी नहीं पहुंचा था। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले उन्हें थोड़ा ज्वर आया था, पर लगता था कि वो स्वस्थ हो जाएंगे, किंतु ऐसा ना हुआ और इस तरह बंगाल का सिंह चला गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद पूरे आश्रम में ही परंपरा अनुसार उनके पार्थिव शरीर को समाधि दे दी गई। अपने देहांत के समय उन्होंने परमहंस योगानंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत किया। योगानंद उसके बाद कोलकाता लौट आए और उनके
दिन कक्षाओं, व्याख्यानों और पुराने मित्रों के साथ पुनर्मिलन में कटने लगे। हर समय दुखी रहने के बाद उनका मन यही कहकर उन्हें सांत्वना देता रहा कि गुरुदेव का परम पिता परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया है। गुरुवार की पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्रीरामपुर आश्रम में जाने का उनका साहस नहीं हो रहा था, इसलिए वहां रह रहे बाल शिष्य प्रफुल्ल को उन्होंने कोलकाता बुला लिया और रांची स्थित अपने विद्यालय में उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। उस बालक ने बताया कि जिस दिन कुंभ मेले में जाने को योगानंद आश्रम से निकले, गुरुदेव वहीं धरती पर गिर गए और कहने लगे, योगानंद चला गया। ये सुनकर उनका हृदय और विलाप करने लगा और ये सोचकर कि अब वो फिर कभी उन्हें श्रीरामपुर आश्रम में नहीं देख पाएंगे, उनके अश्रु रुक नहीं रहे थे। अमेरिका की ओर प्रस्थान करने के लिए वो लोग एक बार फिर मुंबई पहुंचे, पर जाना स्थगित हो गया। मुंबई की एक ऊंची इमारत पर अचानक उन्हें चकाचौंध करने वाला प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो साक्षात श्री कृष्ण कोई संदेश दे रहे हों। योगानंद को समझ तो नहीं आया, पर उनका हृदय आनंद से भर गया। हवा में हाथ हिलाकर और उन्हें आशीर्वाद देकर श्री कृष्ण वहां से ओझल हो गए। और इसके ठीक एक सप्ताह बाद उन्हें मुंबई में अपने होटल के कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलता दिखाई दिया। वो उस समय ध्यान मुद्रा में थे, पर तेज इतना प्रचंड था कि तुरंत उनका ध्यान भंग हो गया। उस प्रकाश ने उनके गुरुवर का रूप ले लिया और श्री युक्तेश्वर जी महाराज स्वयं उनके सामने खड़े थे। उन्हें देखकर योगानंद रो पड़े। उनसे अंतिम समय ना मिल पाने और कुंभ मेले में जाने के लिए क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद उनसे बार बार अब कहीं न जाने की विनती करने लगे। उन्होंने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले, जैसे गुरुवर ने फिर कैसे अपना वो पुराना शरीर धारण कर लिया, क्या वो लौट आए हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या वो उन्हें गले लगा सकते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए ये नश्वर शरीर है, इसको धारण करने में कोई बड़ी कला नहीं है। मैं कहीं गया ही नहीं तो लौटूंगा कहां से। आगे जो होगा वो तुम स्वयं परख लोगे। तुम भी तो बड़े स्वामी हो, और हाँ, तुम मुझे गले लगा सकते हो। गुरुदेव के पुनरुत्थान से योगानंद का हृदय आनंदित हो गया था। उनके मन में हर्ष की तरंगें उठ रही थीं। गुरुवर ने उन्हें प्रकृति के नियमों का ज्ञान दिया। उसके बाद गुरुजी ने कई बातों में उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने होटल के उस कमरे में योगानंद के साथ 2 घंटे बिताए और अपने शिष्य के हर प्रश्न का उत्तर दिया। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ योगानंद। ये शब्द जैसे उनके कानों से टकराए, उनके बाहुपाश में बंधा गुरु का शरीर हवा में विलीन हो गया। जाते जाते भी गुरुवर अपने सबसे प्रिय शिष्य को प्रेम और आशीर्वाद से ओतप्रोत छोड़ गए। ये सार आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आप सुनते रहें योग कथामृत। पश्चिम की ओर। सितंबर 1936 में योगानंद फिर एक बार पश्चिम की यात्रा पर निकले। रास्ते में इंग्लैंड रुककर उन्होंने लंदन के एक कॉलेज में व्याख्यान दिया। उनकी बातों में जितना ज्ञान था उतना ही हास्य, और लंदन में उनकी कक्षा के सभी सदस्य दिल खोल कर हंसते थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, लेकिन कोई भी राजनीतिक उथल पुथल उनकी योग शांति में विघ्न नहीं बनती थी। वो देश भी योग के कालजयी संदेश को ग्रहण करने के लिए उत्सुक था। वहां बिताए कुछ सप्ताह उनके लिए अविस्मरणीय बन गए। अक्टूबर के अंत में फिर एक बार पानी के जहाज पर सवार होकर वो अमेरिका की यात्रा पर चल दिए। न्यूयॉर्क बंदरगाह में स्थित भव्य स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखकर उन्हें बेहद आनंद आ गया। जब तक वो लोग वहां से कैलिफोर्निया पहुंचे, तब तक साल का अंत आ चुका था और क्रिसमस का त्योहार अपने चरम पर था। उनके सभी शिष्यों ने घर लौटने पर इस मंडली का स्वागत किया। क्रिसमस भोज में इस बार भारत की मिठाइयां भी थी और एक विशाल जगमगाते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर उस साल के त्योहार का आनंद लिया गया। वहीं पास की अंगीठी में सुगंधित साइप्रस की लकड़ियां पट पट करती जल रही थीं। उपहारों का आदान प्रदान हुआ और भारत से लाए उपहार सभी को बहुत पसंद आए। एक दिन आश्रम में रहने वाले कुछ लोग योगानंद को एक प्रवेश द्वार से होते हुए आगे की ओर ले गए, ये कहकर कि यहाँ आपके लिए एक आश्चर्य है। और वाह, वहीं सामने एक सुंदर और भव्य सफेद महल दिखाई दिया। सागर किनारे वो विशाल भवन ऐसा लग रहा था मानो पानी का जहाज खड़ा हो। योगानंद अवाक खड़े उसे देखते रह गए और उनके मुंह से आह ओह के सिवा कुछ न निकला। उनके परम प्रिय श्री लिन, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माँ और कुछ और शिष्यों ने मिलकर ये आश्रम अपने गुरु के लिए बनवाया था। अपने आनंद और कृतज्ञता को व्यक्त करने में पहली बार गुरुवर ने स्वयं को असमर्थ पाया। अंदर से बहुत ही सुंदर और सुसज्जित उस भवन के हॉल की दीवारों पर ईसा मसीह, बाबा जी, लाहिड़ी महाराज
और श्री युक्तेश्वर जी की तस्वीरें लगी हुई थीं। कैलिफोर्निया के एनसेनीट्स गांव में स्थित ये विशाल आश्रम श्री जेम्स जे लिन की ओर से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की भेंट है। वो स्वयं क्रिया योग दीक्षा लेने के बाद से ही निष्ठावान क्रिया योगी रहे हैं। अंतहीन दायित्व संभालने वाले अमेरिकन उद्योगपति होते हुए भी वो प्रतिदिन लंबे और गहरे क्रिया योग ध्यान के लिए समय निकाल ही लेते हैं। इस तरह संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अविचल शांति प्राप्त कर ली है। योगानंद बहुत पहले से चाहते थे कि सागर किनारे अपना एक आश्रम बना सकें, पर कभी कोई योग्य स्थान नहीं मिल पाया। अब इस विशाल भवन को देखकर उन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी पूरी होती हुई नजर आई, जब उन्होंने कहा था, सागर तट पार आश्रम। श्री युक्तेश्वर जी सशरीर भारत की भूमि के अतिरिक्त कहीं नहीं रहे, परंतु बंधु भाव के इस सत्य से भली भांति परिचित थे, सारा जगत मेरा देश है। अपने विश्व भ्रमण में योगानंद को बहुत दुख दिखाई दिए। पूर्व देशों में भौतिक स्वरूप का दुख है, जहाँ निर्धनता, भुखमरी इत्यादि हैं, वहीं पश्चिम में मुख्यतः मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप का है। भारत तथा अन्य पूर्वी देश अमेरिका जैसे देशों की भौतिक कार्यक्षमता और व्यवहारिकता को सीख कर लाभान्वित हो सकते हैं, वहीं पश्चिमी सभ्यता के देश आध्यात्मिक आधार को समझकर एक सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हिंदू शास्त्र बताते हैं, मनुष्य इस विशिष्ट पृथ्वी की ओर इसलिए आकर्षित होता है कि एक के बाद एक जन्म में वो उन अनगिनत तरीकों को अधिकाधिक पूर्णता के साथ सीख सके, जिनके द्वारा आत्मा भौतिक परिस्थितियों में अपने दिव्यत्व को व्यक्त कर सकती है। पूर्व और पश्चिम अलग अलग तरीकों से जीवन के इस महान सत्य को सीख रहे हैं और उन्हें खुशी से अपनी उपलब्धियों का आदान प्रदान करना चाहिए। काल की कसौटी पर खरे उतरे विश्व के सभी धर्म शास्त्रों का सार एक ही है और वो सभी मनुष्य को अधिकाधिक ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। हिंदू शास्त्र योग विज्ञान को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य भी इसे प्रयुक्त कर सकता है। इस प्रकार योग की सर्वजनीनता इसमें है कि भक्ति की युक्तता की अपेक्षा, जो कि साधारण मनुष्य की क्षमता से बाहर है, ईश्वर को दैनिक अभ्यास की योग्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग है। जीवन और मृत्यु का रहस्य, जिसे सुलझाने के एकमात्र उद्देश्य से मनुष्य धरती पर आता है, श्वास के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। संसार को देने के लिए भारत के पास अगर और कुछ न भी होता तो केवल क्रिया योग अकेला ही शाही भेंट माने जाने के लिए पर्याप्त होता। आगे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें हमारे साथ। योग कथामृत संक्षेप में। आध्यात्मिक साहित्य की विशाल विरासत में परमहंस योगानंद की आत्मकथा इस शैली में सबसे प्रशंसित और सम्मानित संस्मरणों में से एक है। ये पुस्तक योगानंद की आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण करती है। भारत में उनके प्रारंभिक वर्षों के रहस्यमय अनुभवों से लेकर दर्शन की खोज तक और फिर पूरे संसार में उनकी सिखाई योग क्रिया के फैलाव तक प्रेरित जीवन पाठों की एक श्रृंखला और एक पवित्र विशाल प्रणाली के विवरण से अधिक एक योगी की आत्मकथा एक महाकाव्य जीवन कहानी है, जिसे अंतःदृष्टि, हास्य और ज्ञान के साथ बताया गया है, जो पारंपरिक भारतीय कहानी कहने का प्रतीक है। योगानंद की शिक्षाओं के महत्व और वैश्विक दायरे को दर्शाते हुए पुस्तक का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और ये कभी भी प्रिंट से बाहर नहीं हुई है। मुकुंद लाल घोष योगानंद ने अपने संस्मरण को अपने परिवार और बचपन के विस्तृत विवरण के साथ खोला। वो अपनी संस्कृति और अपने घर दोनों में शिष्य गुरु संबंधों के महत्व को बताते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से उनके परिवार और जिस समाज में वो रहते हैं उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। जैसे जैसे योगानंद बड़े होते हैं, उनकी रहस्यमय मुलाकातें जारी रहती हैं। अपनी उन्नत आध्यात्मिक क्षमताओं से अवगत वो अपने समुदाय में संतों और योगियों की तलाश करते हैं। किसी को अपना गुरु बनाकर अपने आध्यात्मिक पथ को मार्गदर्शन देने के लिए वो बेचैन हैं। 11 साल की उम्र में योगानंद को हिमालय की तीर्थ यात्रा करने के लिए कठोर खिंचाव महसूस होता है। अंत में उनके बड़े भाई उन्हें न जाने के लिए मना लेते हैं, लेकिन योगानंद उस गुरु की तलाश में रहते हैं जो उनके पवित्र मार्ग को बेहतर ढंग से चला सके। 17 वर्ष की आयु में योगानंद को वो गुरु मिल जाते हैं। उनका नाम स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी है। योगानंद के पास दोनों के मिलने से पहले उनके कई दर्शन और पूर्वाभास हैं। फिर जब योगानंद श्री युक्तेश्वर को बनारस के बाजार में देखते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि वो कौन है। मुलाकात के कुछ ही मिनटों के भीतर दोनों एक दूसरे से बिना किसी शर्त आध्यात्मिक प्रेम की शपथ लेते हैं। श्री युक्तेश्वर योगानंद का दृढ़ हाथ से मार्गदर्शन करते हैं।
यद्यपि युवा शिष्य अपने शिक्षक की शीतलता को स्वीकार करता है, वो अपने द्वारा सीखे गए पाठों और उनके द्वारा साझा किए गए संबंध की ताकत को स्वीकार करते हैं। योगानंद कहते हैं कि शिष्य गुरु संबंध इस एक जीवन की सीमाओं से परे है, ये कई जन्मों तक चलता है और वो और श्री युक्तेश्वर पिछले अवतारों में छात्र और शिक्षक रहे हैं। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को क्रिया योग के सिद्धांतों से अधिक गहराई से परिचित करवाया। प्राचीन योग प्रणाली जिसे योगानंद अंततः दुनिया के सामने लाने के लिए समकालीन शब्दों में अनुवाद करेंगे, वो इस अभ्यास के अध्ययन के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। एक योगी की आत्मकथा एक असाधारण व्यक्ति के जीवन का ब्यौरा है और उनके विश्वासों और सबक का एक घोषणा पत्र है। यद्यपि उनके आध्यात्मिक दर्शन की जड़ें हिंदू धर्म में हैं, योगानंद सभी धार्मिक सिद्धांतों और परंपराओं के परस्पर संबंध को देखते हैं। वो अक्सर अपनी शिक्षाओं को ईसा मसीह और भगवत गीता में पाए जाने वाले उपदेशों से प्रभावित करते हैं। उनके जीवन के कार्य का संपूर्ण उद्देश्य लोगों को उनके सहज दिव्य स्वभाव के प्रति जागृत करना है। तो ये था योगी कथामृत पुस्तक, जो कि अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसका सार। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पसंद आया होगा